प्रदर्शन जारी है और लोग सड़कों पर हैं, महिलाएं क्रोधित हैं, कोई समझौता इस मामले में नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? निशा शर्मा। अच्छा, मुझे बताएं, कुछ समझौता हो रहा नहीं? नहीं सर, अभी तक तो समझौते की सूरत ही नहीं दिख रही है। डीएसपी साहब बैठे हुए थे, उन्होंने 2 लेटर लिखी, कंपोजिशन मतलब लिखा नहीं उसमें एफआईआर के लिए, उन्होंने हमें बताया नहीं कि एफआईआर उनपे होगी। सिंपल कागज, एक जो कानूनी कागज भी नहीं होता, उसमें रजिस्टर पे लिख के उन्होंने एलिजिबिलिटी तौर पे बोला कि बच्चे को जॉब दी जाएगी, उसमें हम लोग सोचेंगे क्राइटेरिया के हिसाब से, लेकिन उन्होंने कंपोजिशन की बात नहीं करी। प्लस उन्होंने जो बनती कार्रवाई है, सबसे पहले जिन्होंने ये कार्य करा है उनका सस्पेंशन ऑर्डर नौकरी दे देंगे, कंपोजिशन की बात बाद में करेंगे। ये कौन सी बात है? वो एक विडो औरत है, उसने बड़ी मुश्किल से 28 साल अपने बच्चे को पाला और इन लोगों ने 28 मिनट में उस बच्चे को मार दिया। क्या इनको 1 मिनट तरस नहीं आया? अगर इन्होंने बच्चे को उठाया था, ये हमें बताए किस एक्टिविटी के तहत इन्होंने उठाया था? बच्चा क्रिमिनल था? बच्चे ने कोई ऐसी वारदात करी थी जो हमें पता नहीं थी, इन्हें पता थी? किस बंदे ने उसके खिलाफ वहां जाके एफआईआर की? इन्होंने अपने घर के बाहर बच्चा खेल रहा, वहां से बच्चा उठाया, क्यों उठाया? आज इनका बच्चा उठाया, कल किसी और को भी उठा सकते हैं। सवाल तो ये है कि अगर बच्चे को उठाया गलत नहीं था तो फिर मारा क्यों और छोड़ा क्यों? देखो, यही चीज के लिए तो हम लोग कार्रवाई चाहते हैं कि बनती कार्रवाई हो। जो मौके पे यहाँ पे जो भी आए थे, डीएसपी आया था, एसएचओ आया था, कांस्टेबल्स आए थे, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। सब हमें बताया कि उन्होंने बच्चा क्यों उठाया, किसके कहने पे उठाया, किसने उसको बोला कि ये बच्चा ये गलत है, या किसी मोहल्ले के बनते रहे, या कोई थर्ड पर्सन या कहीं से कॉल आई, या उसका थाने में कोई करेक्टर सर्टिफिकेट खराब है, कुछ बोले, हमसे आके बात करे। हम नहीं कहते हमें कंपोजिशन चाहिए, कंपोजिशन की बात आ गई है, हमें 25 लाख दे रहे हैं, हमने 1 करोड़ रुपया देते हैं, हमें लड़का वापिस दे दे, अभी के अभी दे दे, हम अभी 1 करोड़ देने को तैयार है। अभी क्या दी? अभी के अभी 1 करोड़ देने को तैयार है, हमें बच्चा चाहिए। और जिन्होंने ये कार्रवाई की है उनपे हमें सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए विद इन डेज। हम लोग इनसे एफआईआर लगाने के लिए तैयार नहीं। ये कह रहे कि इंक्वायरी बैठेगी। इंक्वायरी किस चीज की बैठेगी सर, मुझे बताओ ना। वो कोई वो था क्रिमिनल था, कोई मिलिटेंट था? वो अपने ऑफिसरों के ऊपर इंक्वायरी में हमारे तरफ बिठाया ना। जब हमारे घर के आगे से बच्चा गया, हम लोग अगर कोई भी कॉमन केस होता है, हम लोग जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन की एफआईआर बनती है, हमारी एप्लीकेशन ले उसे एफआईआर कन्वर्ट करें, बाकी अपनी जो बाकी वाले मुंडे लेते थे उन्हें की छड्डी उड़िया जलाई मरी जा, तुसी छड्डी उड़िया की छड्डिया ने की छड्डे बच्चे जिन्हें पुलिस वाले मारे उनके ऊपर एफआईआर नहीं लगी, नहीं करा रहे हैं की बच्चा ने मारा। मैं वही चीज आपसे ये करी चाहने अपने सर एडमिनिस्ट्रेशन की ये चाहने की एफआईआर एसएचओ के खिलाफ दी जाए जिन्हें उन्हें मारा। पहले उन्हें मुंडे बाहरों चुकया, क्यों चुकया? अगर चुकया अगर गलती पहले कार्रवाई करती जाती, कार्रवाई की उन्हें कोई खिलाफ सबूत लगता, फिर घर गलते पहले उन्हें मारिया, फिर उन्हें हॉस्पिटल छड़िया, हॉस्पिटल चलिया, फिर वो मरिया। मतलब ये गलत नहीं है। हर तीसरे दिन चाह रहे हो कि एक एफआईआर लॉन्च हो और सिट बनाकर जांच करें? सिट बैठे, सिट की कार्रवाई हो, उसके बाद कंपोजिशन की बात हो, उसके बाद बच्चे की जॉब के लिए भी हो, क्योंकि बच्चे माँ ने बड़ी मुश्किल से बच्चा पाला था। आज वो 28 साल का बच्चा पूरा घर चलाता था, 2 बहनों की शादी कराई, अब उसकी शादी की तैयारी थी और इन लोगों ने ये कार्रवाई कर दी। अब वो माँ किसके आगे जाके रोई? ना तो उसका घर वाला है, मोहल्ले वाले 4 दिन तो इकट्ठे होंगे, 5वें दिन कोई नहीं पूछेगा। आम दो मैडम बुलाओ किस बेस पे एफआईआर की वो पता ही नहीं हमें, किस बेस पे एफआईआर की है, एफआईआर की बच्चे को उठाया किस बेस पे? पहले वो तो बताया हमें क्या गुनाह था उसका। घर वालों को बताते हैं ना जब बच्चे को उठाते हैं, ऐसे बेकसूर बच्चे को मार दिया और खुले होकर घूम रहे हैं। बीच में आपको बताना भूल गई, कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो आगे हमें ये बोल रहे हैं 25 लाख इनफ है। भाई जिनका बच्चा गया उनको पूछो 25 लाख इनफ है या क्या है? करोड़ों के हिसाब से दौलत दे देना, माँ अपना बच्चा नहीं ले सकती। अगर यही बात है तो हम मुंह पे कह रहे हैं कि 2 करोड़ देते हैं, हमें बच्चा वापिस दे दो। जो आप हमें रकम दे रहे हो उसका 3 गुना ऊपर दे रहे हैं, हमें बच्चा चाहिए। अगर दे सकते हैं तो कार्रवाई करें, उसके बदले मारो उसको। हमें एफआईआर चाहिए सर, एफआईआर चाहिए। उसके बाद आगे का सर सुबह 7 बजे से एफआईआर, सस्पेंशन ऑर्डर और परमानेंट जॉब कंपनसेशन, अगर नहीं ये तीनों चीजें चाहिए। सिट बनाओ या सीबीआई इंक्वायरी हो, इससे नीचे कोई नहीं। इनके डिपार्टमेंट के अंदर ही फॉल्ट है, उठा रहे हैं, मार रहे हैं, इनको नहीं पता इनके बंदे क्या कर रहे हैं। कैसे इनकी पोस्ट पे बिठा देते ऊंची पोस्ट, जिसको पता नहीं है बच्चे को कैसे ट्रीट करना है। सुबह 7 बजे के हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, सुबह 7 बजे से लेडियों ने कुछ नहीं बोला, लेडीज पीछे बैठी हैं क्योंकि उसकी माँ की हालत बड़ी ज्यादा गंभीर है। बहनें हैं, एक प्रेग्नेंट है और दूसरी यहाँ पे हमारे साथ बैठी। लेकिन अब जाके जब मुद्दा गरमाया, उन लोगों ने जब उन्होंने बोला कि जब 25 ग्राउंड पे लड़ा के बूटों से मारा है और एसएचओ ने मारा है, वो एसएचओ इधर ही घूम रहा है, जिसने जो छपाई है वो भी इधर घूम रहा है, जिन्होंने मारा है उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आपने अपनी आंखों से देखा? लोगों ने देखा, मैं उस वक्त नहीं था, लोगों ने देखा।
मिल जाएगी आपको, जितने आई विटनेस चाहिए होंगे ना सब मिलेंगे, मौके पे मिलेंगे। मेरे घर के बाहर से मेरे पति उधर थे, घर के बाहर से उठाया उन्होंने और शूर के साथ टांगों टांगों से मारा। किस बेस पे मारा? बच्चे को पूछना चाहिए था भाई। इन पे लिटा के मारा। लिटा के मारा सर, क्या वो इंसान है? इनके बच्चे नहीं है? इस SHO को FIR कराओ, नहीं तो हमारे सामने करो, पब्लिक के सामने। हर बार किसी लड़के की क्रिटिकल हो चुकी है, इन्होंने घर वालों को फोन कर दिया भी आओ अपने बच्चे को ले जाओ। भाई उसकी माँ को फोन करते ना, पंच सरपंचों को कॉल करने वाला क्या था? पापा नहीं थे, माँ तो थी ना बच्चे की। मुजरके पे साइन, एक मिनट सर, मुजरके पे साइन होता है। जब आप किसी को छोड़ते हो तो मुजरका लेते हो, उसकी माँ से मुजरका क्यों नहीं लिया? किसी थर्ड पर्सन को क्यों दिया? उसके बाद तुम लोग कहते हो कि हमने तो यहाँ से छोड़ दिया। 5 मिनट में क्या हो गया? पहले इन्होंने 5 मिनट पहले क्यों नहीं छोड़ा? जब हम लोग सब तुम्हारे घर आए हुए थे, छोड़ो यहाँ से उठा के ले गए। लोग कहते थे छोड़ो लड़के, कुछ समझ गए थे कि कोई गड़बड़ है तो फटाफट छोड़। अपने आप को सेव करने के लिए ये सारी गेम करी है उन्होंने। सर देखो, पहले इन्होंने जब लड़के को उठाना था तब इन्होंने सरपंचों को फोन करना चाहिए था, तब इन्होंने नहीं किया। जब गड़बड़ लगी तो सरपंचों को फोन कर दिया कि आओ ले जाओ। पहले इन्होंने करना कि हम आ रहे हैं, लड़कों को उठाना है, तो पहले इनका बनता था कि सरपंचों को इतला करना कि हम आ रहे हैं। उसके बाद ये आए तो जब गड़बड़ लगी तो सरपंचों को फोन किया ले जाओ। देखो ये प्रधान साहब है हमारे बरादर के, ये बताएंगे आपको पूरी बात। प्रधान साहब बताएं, पहले नाम बताएं अपना। मेरा नाम शशि वर्मा, मैं प्रेसिडेंट हूँ प्रदेश विश्वकर्मा सभा का जम्मू कश्मीर का। आज जहाँ पे पहला नंबर तो बरादरी की कोई बात नहीं है, बरादरी की बात भी है, उस वजह से भी हम है, लेकिन सभी बरादरी यहाँ पे इकट्ठी हुई है। एक नौजवान बच्चे को इन्होंने उठा के पुलिस कस्टडी में मारा है और ये कहते हैं कि घर जाके मरा है। ऐसा क्यों? कल को किसी का बच्चा भी ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? हम चाहते हैं जो नुकसान हमारे बिरादरी का बच्चों का होना था वो तो हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बच्चे के भाई को नौकरी परमानेंट जॉब होनी चाहिए। और दूसरा नंबर, जिस कस्टडी में जो SHO या चौकी ऑफिसर था वो सस्पेंड होना चाहिए। कितनी नालायकी! ये एक जगह पे काम नहीं हुआ, किसी भी पुलिस स्टेशन में चलो, हाँ आए दिनों कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई नौजवान साथी मारा होता है इन लोगों ने, पुलिस वालों ने। इतनी बेरहमी है पुलिस की। पुलिस वालों ने गुंडागर्दी मचा के रखी हुई हर जगह, जहां जाओ इनकी गुंडागर्दी सामने नजर आती है। आज इस बच्चे को मारा जिसका बाप भी नहीं है, एक छोटा 27 साल का बच्चा शुभम वर्मा, उसको उन्होंने इतना मारा कि बच्चा बिल्कुल ही मतलब अपनी जान ही छोड़ के चला गया। उस माँ का क्या होगा? उनके भाई बहन का क्या होगा? कौन? जो पुलिस चौकी अफसर जो SHO है वो जिम्मेवार है इस बात का? वो जिम्मेवारी लेता है कि मैं इनका खर्चा उठाऊंगा, इस फैमिली को पूरी उम्र इसका खर्चा दूंगा? अभी आए भी थे यहाँ पर, क्या बोल क्या रहे हैं ये लोग? कौन आया है? सिर्फ ये जहाँ से तितर बितर करने के लिए आया है लोगों को। ये तितर बितर वाली बात नहीं चलेगी। ये टाइम निकालते हैं अपना तो कहते हैं कि चलो जी हमें रिटर्न ऑर्डर चाहिए, जहाँ पे हमें रिटर्न ऑर्डर चाहिए, जहाँ पे डिव काम आए, DC आए, वो इंश्योरेंस दिया करके आएगा तो फिर जो रास्ता क्लियर होगा। LG को भी पता चलेगा मेरा प्रशासन जो है वो क्या कर रहा है, कितनी नालायकी है ये प्रशासन की। एक बच्चे को, नौजवान बच्चे को पिछले दिनों उधर कहीं और सुना, सांबा वाली साइड उधर मार दिया, कहीं और मार दिया। रोज इन्होंने ये ड्रामा बना के, एक पुलिस वालों ने तो इतनी गुंडागर्दी मचा के रखी है कि पूछो मत। आज बरादरी का मसला भी है, मेरी विश्वकर्मा बरादरी का ये बच्चा है, लेकिन ये जहाँ तो समस्त बरादरियां इकट्ठी हुई है, सबकी एक ही आवाज है कि ये आज एक बरादरी का नहीं, ये पूरे इस एरिया का, पूरे जम्मू कश्मीर का मसला बना हुआ है। क्यों हुई ये बात? इनको समझाती क्यों नहीं LG प्रशासन? जब से जो ड्यूटी बनाई है इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अच्छा, ये देखो इस बहन का क्या हाल है, आप बोलोगे कुछ? मैं इसकी छोटी बहन हूँ, जिसने हमारे भाई को मारा, उसको जॉब से डिसमिस कर दो। मेरे छोटे भाई को परमानेंट जॉब दो और हमें उसका क्लेम दो बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस यही चाहिए। परेशान है, आप बैठे इनको बिठाओ इनको नहीं। तो बहन भी ये कह रही है कि जिसने ये हरकत की है उसको जॉब से डिसमिस कर दो, सस्पेंड से तो कुछ बनेगा नहीं। एक तो FIR लॉन्च करो, सिट बनाकर जांच करो, और जो छोटा भाई है उसको नौकरी दो, परमानेंट जॉब दो, और साथ में कंपनसेशन भी दो। लेकिन FIR मस्ट है, FIR लॉन्च कर नहीं रहे हैं, तितर बितर करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं। ये जो डिपार्टमेंट है
ये FIR दर्ज नहीं करना चाहता है, मामले को हशअप करना चाहता है। तो हमारी ये प्राइम ये रिक्वेस्ट है LG साहब से, ये खुद इंटरवीन करें इस मसले को और SHO कंसर्न पे FIR दर्ज करें, सस्पेंड करें और परमानेंट जॉब लड़के के भाई को मिले ताकि उनका फैमिली का गुजारा हो सके। और ये साथ ही कंपनसेशन भी मिलना चाहिए। ये गरीब हैं, ये छोटे छोटे ये बहन है, वो भाई रह गए, माँ बूढ़ी है, कहाँ से इनका गुजारा चलेगा? उसका बाप ही नहीं है, बाप भी नहीं है, बेचारा खुद पता नहीं दिहाड़ी लगा के घर का गुजारा चला रहा है। ये क्या कर रहा है प्राइवेट कंपनी में, तो कैसे वो अपना घर का ये सर्कल। क्या गुना था उसका? खेल तो वो बच्चे को उठाया, किस बेस पे उठाया वो भी तो बताया ना हमें SHO आके। जो तो सुनने में ये तो मजाक हो गया, जो बच्चा गली में खेला उसको उठा के लेके जाओ, अपनी वो निकाल भड़ास निकालो, उस पे मारो पीटो, फिर जब मरने की कंडीशन में आता है वो भेज दो घर, वो भी तीसरे बंदे के हैंड ओवर कर दो। ये अनडिजर्विंग बंदों को उठाकर भी उनके ऊपर पर्चे कर रहे हैं ये लोग, अनडिजर्विंग, क्योंकि इनको ऊपर से ऑर्डर है कि हमें इतने बंदे चाहिए तो पूरे करो, कहीं से भी करो। मैडम भी आई थी, वो क्या बोल रही? और यहाँ पे तो हमारे पास कोई नहीं आया, जब आएगा तो हम आपको बता देंगे। इधर अभी तक कोई नहीं आया जब से हम खड़े हैं। लेकिन वो भी मसले को हशअप करना ही चाहती हैं, वो कुछ देने को राजी नहीं है। वो कहते हैं हमारे पास वो हमारे पास पावर नहीं है, कुछ ऐसी हम नौकरी नहीं, हमें चाहिए परमानेंट जॉब ताकि इनके बच्चे इनकी फैमिली का गुजारा हो सके। ये बेचारे बहुत गरीब आदमी है, इनको वही एक अकेला कमाता था और ये फैमिली को चलाता था। माता की एक बार तस्वीरें दिखाओ, रो रो के उनका बुरा हाल हो गया। ये तस्वीरें, हाँ, आगे सिस्टर हैं और माता जी जो हैं वो सामने आपको तस्वीरों में दिख रही है। उनका रो रो के हाल है। सुबह 7 बजे से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन अब तक कोई मसला हल होता दिख नहीं रहा है। और ना ही जिन लोगों ने ये गलती की है उनके ऊपर FIR लॉन्च की जा रही है, ना ही जांच करने के मूड में, जैसे ये बता रहे हैं कि ना ही जांच करने के मूड में एडमिनिस्ट्रेशन दिखता है, और ना ही कंपनसेशन दे रहे हैं। जॉब के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो भी एक वैसे ही रफ कागज के ऊपर लिख के दे रहे हैं ताकि ये लोग चले आए यहाँ से। और मामला जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन सारी आएगी, गल होगी, उसके बाद गल आगे चलेगी। अदरवाइज कोई बंदा नहीं उठन लगा, चाहे 10 दिन भी बोना पौगा, 8 दिन बोने से तैयार हो, कोई मसला नहीं है। 10 दिन बोना पौगा बच्चे पीछे अस हो गए, लेकिन जी बंदी कार्रवाई कराई छड़ के कटाल पर बोना। पिछले कुछ समय से देखें तो पुलिस कर्मी जो है वो पिछले कुछ समय से लगभग 1 साल से ठीक काम कर रहे थे, लेकिन 1-2 महीने से थोड़ा सा इसमें शफल आता हुआ दिख रहा है, चेंज आता हुआ दिख रहा है, क्राइम भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। रास्ते में कहीं भी किसी को भी उठा के मार देते हैं लोग जो हैं, वो भी लोग भी घर से बाहर निकलना वो भी डर खौफ में है कि क्या हम घर से निकलें या नहीं निकलें। और जिनके ऊपर FIR होनी चाहिए शायद उनके ऊपर हो रही है कि नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी दिख रहा है। और अब तो ये जो जिस तरह का इंसिडेंट है ये देखकर भी बड़ी हैरानी हो रही है। सारे लोग जो है वो यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं और सुबह से ही 7 बजे से यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई हो, FIR लॉन्च हो, कंपनसेशन मिले, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। ये अब पता नहीं कब तक प्रदर्शन चलेगा, लेकिन बड़ा हैरान करने वाला मामला है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।